आज का एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबके साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। भारती से पूछती है कि क्या सरिता नहीं आएगी। जसप्रीत मजाक में भारती से कहती है अगर तुम्हें सरिता की इतनी याद आ रही है तो जाकर उसकी गोद में बैठ जाओ। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि वो सरिता से झगड़ा ना करे। जसप्रीत कहती है कि सरिता नहीं आएगी, लेकिन अनुपमा उसे यकीन दिलाती है कि सरिता जरूर आएगी। वे डांस करती हैं, तभी रजनी वहां आती है। अनुपमा उसे देखकर खुश होती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि मैं सहेली के रूप में मिलने आई हूँ। वो अनुपमा को साथ बिठाती है। अनुपमा अपनी टीम का परिचय रजनी से करवाती है। रजनी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सेलिब्रिटी, नेता और सोशल वर्कर बन गई, लेकिन रजनी होना ही भूल गई। तुमसे मिलने के बाद मैं खुद से मिली हूँ। रजनी अनुपमा को इमली देती है तो अनुपमा बेहद खुश होती है और दोनों बचपन की बातों को याद करती हैं। रजनी कहती है कि इमली देकर वो अनुपमा से अपना होमवर्क करवाती थी। अनुपमा याद करती है कि वो तो रविवार को भी रजनी का काम इमली के बदले कर देती थी। दोनों बचपन को याद करके बेहद खुश होती हैं। अनुपमा रजनी से पूछती है कि तुम राजनीति में कैसे आ गई। रजनी हैरान होती है। दूसरी तरफ गौतम मोटीबा को बताता है कि एक चोल को तोड़कर टावर बनाना है। मोटीबा पराग से पूछती है कि वो परेशान क्यों है। पराग बताता है कि उसे अपनी ज्यादातर पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगानी पड़ेगी और उसे डर है कि अगर एक भी गलती हुई तो सब बर्बाद हो सकता है। मोटीबा कहती है कि फिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। पराग कहता है कि शुरुआत छोटी होती है तो कहानी भी छोटी रह जाती है। मोटीबा उसे हिम्मत देती है। गौतम भी उसे भरोसा दिलाता है कि अगर रजनी उनका साथ दे दे तो डील बहुत आसानी से हो जाएगी। पराग को याद आता है कि उसके एक क्लासमेट का नाम भी रजनी था। पराग चला जाता है। इसके बाद गौतम चुपके से मोटीबा को बताता है कि अनुपमा उसी चोल में रहती है। मोटीबा खुश हो जाती है और कहती है कि ये बात पराग को मत बताना और उन लोगों को कोई नोटिस मत देना। वो जल्दी से जल्दी अनुपमा को गिरते हुए देखना चाहती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। रजनी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो सब पता है कि बचपन गरीबी में बीता। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मामा जी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ कॉलेज में मेरी मुलाकात रघुवीर से हुई। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। हम करीब आए और रघुवीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनुपमा पूछती है कि क्या तुमने हाँ कर दिया। रजनी कहती है कि मैंने हाँ कहा, लेकिन मैंने अपने दिमाग की सुनी थी, क्योंकि मुझे रघुवीर से प्यार नहीं था। मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए हाँ कहा। अनुपमा पूछती है कि क्या शादी के बाद तुम्हें उसे प्यार हुआ। रजनी कहती है कि हमें एक दूसरे की समझ थी, लेकिन प्यार नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी और से बेइंतहा प्यार करती थी। अनुपमा हैरान होती है। रजनी भावुक हो जाती है और कहती है कि रघुवीर बहुत अच्छे थे, वो बहुत फेमस थे और पॉलिटिक्स में यही ताकत है और यही कमजोरी होती है। उनसे जलने वाले लोगों ने उनकी हत्या करवा दी। अनुपमा रजनी को संभालती है। रजनी बताती है कि रघुवीर के जाने के बाद पार्टी ने उसकी जगह रजनी को दे दी। अनुपमा कहती है कि अच्छा है कि तुम्हारे सपने पूरे हुए हैं। रजनी अनुपमा से उसकी कहानी पूछती है तो अनुपमा बेचैन होती है। दूसरी तरफ अनिल राजा से पूछता है कि इतने पैसे कहाँ खर्च किए, मुझे हिसाब चाहिए। लेकिन राजा उसके सवालों को नजरअंदाज करता है। अनिल राजा को रोकता है और कहता है कि तुम रात भर बाहर घूमते हो और दिन भर सोते हो, क्या ये कोई जीने का तरीका है। मैं इतने दिन ये सोचकर चुप था कि मेरा बेटा दुखी है, लेकिन तुम बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुख मनमानी करने का लाइसेंस नहीं होता है। मीता राजा से पूछती है कि कहीं तुम नशा तो नहीं करने लगे हो। राजा कुछ नहीं बोलता। मोटीबा कहती है कि तुम बता दो वरना हमें पता लगाना आता है। पराग सख्त लहजे में राजा से पूछता है कि पैसे कहाँ गए। तभी राजा कहता है कि पैसे उड़ा दिए और आगे भी ज्यादा पैसे उड़ाऊंगा। ये सुनकर पराग राजा पर हाथ उठाने लगता है। तभी राजा कहता है कि मारिए थप्पड़, नहीं बेड से मारिए, गोली मार दीजिए। सभी हैरान होते हैं। अनिल पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। राजा गुस्से में कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बुरी है। राजा के व्यवहार से सभी हैरान होते हैं। राजा सबसे कहता है कि मम्मी को सैलून खोल कर दिया था, प्रेम को रेस्टोरेंट खोल कर दिया जा रहा है, राही कॉलेज जाने वाली है, गौतम को कंपनी दी जा रही है। यहाँ मेरे अलावा सब अपने मन की कर रहे हैं, तो मैं अपने मन की क्यों नहीं कर सकता। राजा गुस्से में कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ मोटिवा ने खराब कर दी और प्रोफेशनल लाइफ पर अब शुरू होने नहीं दे रहा। राजा कहता है कि मेरे पास न बीवी है न काम, तो मैं पैसे नहीं उड़ाऊं तो क्या करूं। सभी हैरान होते हैं। राजा कहता है कि मैं मन बहलाने के लिए बाहर जाता हूं ताकि मैं खुद को पागल होने से बचा सकूं। आप सबके पास देने के लिए सिंपैथी नहीं, सिर्फ भाषण है। मुझे भाषण नहीं सुनना है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राजा दुखी होकर चला जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी पूरी कहानी बताती है तो रजनी कहती है कि तुम्हारा सफर तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल रहा है, तुमने अकेले ने उतना सब कैसे सहा। अनुपमा कहती है कि अपनों के लिए सब करना पड़ता है। रजनी अनुपमा को गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे लायक कुछ भी काम है तो मुझे बताओ। अनुपमा को चोल के लोगों की बातें याद आती हैं और वो कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है। रजनी बताने के लिए कहती है। दूसरी तरफ राही कहती है कि जब परी थी तब राजा खुश था। पराग कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैंने क्या कहा था। प्रेम कहता है कि राही सही कह रही है, आपने भी अभी देखा कि राजा की क्या हालत है। राजा और परी एक साथ खुश थे। मीता कहती है कि परी ने क्या किया ये भी सबने देखा है।
राही कहती है कि परी की गलती के साथ राजा का दुख भी देख लीजिए। अनिल कहता है कि परी के साथ हमारी भी गलती है, माँ बाप को बच्चों के झगड़ों को खत्म करना चाहिए लेकिन हम उन्हें बढ़ा रहे हैं। पराग कहता है कि ये बात यहीं खत्म होती है। वो अनिल और गौतम को लेकर चला जाता है। बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। इसी बीच राही जाने लगती है, तभी माही कहती है कि सबके लिए चाय और गौतम जी के लिए हल्दी वाला दूध बना दो। राही कहती है कि चाय बनाने के लिए सर्वेंट है और अपने पति के लिए दूध तुम खुद बना लो। माही ताना मारती है कि आप क्या पढ़ाई की एक्टिंग करोगी, काम से बचने का ये बहाना अच्छा है। राही कहती है कि अगर तुम अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती तो तुमने शादी क्यों की। माही कहती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। तभी राही कहती है कि तुमने भी काम से बचने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। ख्याति माही से कहती है कि राही अपने हिस्से का काम करती है, क्या तुम चाय नहीं बना सकती। माही कहती है कि बात चाय की नहीं है, पढ़ाई की नौटंकी की है। राही पढ़ाई कर ही नहीं सकती इसलिए पढ़ाई का नाटक कर रही है। राही कहती है कि तुम मेरी पढ़ाई के पीछे क्यों पड़ी हो, शायद तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ डिग्री के मामले में पीछे हूँ और अगर मैंने डिग्री हासिल कर ली तो तुम मुझे ताने नहीं दे पाओगी। माही कहती है कि ताने तो आपको ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। डिग्री के लिए टैलेंट चाहिए और टैलेंट आप में नहीं है। राही कहती है कि मुझ में टैलेंट है इसीलिए तुम डर रही हो, क्योंकि अगर मैं डिग्री लेकर कंपनी में आ गई तो तुम और गौतम कंपनी में जो कुछ कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। माही और राही में बहस हो जाती है। माही कहती है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोटीबा मुझसे इतना प्यार करती है, पापा मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं और गौतम पावर कपल बन गए हैं। राही कहती है कि तुम दोनों पागल कपल हो। माही कहती है कि आप दोनों लूजर कपल हो, प्रेम से कंपनी हैंडल नहीं होती और आपसे घर हैंडल नहीं होता, तुम दोनों निकम्मे हो। राही कहती है कि हम तुम दोनों की तरह घटिया नहीं है। राही साफ कहती है कि एक बार मेरी पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। माही कहती है कि आज तक आपसे कुछ नहीं हुआ और नहीं कभी आगे होगा, आप भगोड़ी हो। राही कहती है कि तुम एहसान फरामोश हो। दोनों में बहस होती है। तभी ख्याति दोनों को चुप कराती है। ख्याति माही से कहती है कि बड़ी बहन से बात करने का ये क्या तरीका है, जब से तुम ऑफिस जाने लग गई हो तब से हम तुम्हें फालतू लगते हैं। माही कहती है कि आप बीच में मत बोलो। ख्याति माही को डांटती है। तभी माही मोटीबा को आते हुए देख लेती है और तुरंत भोली बन जाती है। मोटीबा ख्याति पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी लाडली बहू का साथ देना है तो दो, लेकिन तुम्हें माही को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। राही पूछती है कि माही सबको ताने मारती रहती है, क्या ये सही है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि ये अकड़ अपनी माँ के सामने दिखाना, हमारे सामने नहीं। माही को चैन से जीने दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मोटीबा मीता को लेकर चली जाती है। ख्याति भी चली जाती है। माही राही से कहती है कि मेरे रहते हुए आप बिजनेस में कदम नहीं रख पाओगी। राही कहती है कि मैं घर की रानी और बिजनेस की महारानी बनकर दिखाऊंगी। दूसरी तरफ शो की हीरोइन परी के डिजाइन की तारीफ करती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए ये बना सकती हो। परी सहमत होती है। वो परी से डिजाइन रखने के लिए पूछती है तो परी उसे इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा की बात सुनकर कहती है कि ये तो तुमने बड़ी दुविधा में डाल दिया। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ। तभी रजनी हंसते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, ये काम तो आसानी से कर दूंगी। अनुपमा कहती है कि क्या तुम सच में सरिता से बात करोगी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत मानती है। रजनी कहती है कि मैं सरिता से बात करूंगी। इसी बीच सरिता आती है तो रजनी सरिता से पूछती है कि मैंने सुना है कि आपने डांस रानीज की टीम छोड़ दी है। सरिता घबरा जाती है। रजनी उसे वापस टीम में शामिल होने के लिए कहती है। अनुपमा भी सरिता को वापस आने के लिए कहती है। रजनी की वजह से सरिता वापस टीम में आने के लिए मान जाती है। जसप्रीत हैरान होती है। इसी बीच सरिता रजनी से पूछती है कि हमारी चोल के रीडेवलपमेंट का क्या हुआ। रजनी को गौतम का ऑफर याद आता है। अनुपमा रजनी से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोल वालों को बेघर नहीं होने दोगी। रजनी परेशान होती है। तभी रजनी का पीए आकर बताता है कि उसे जरूरी काम से मंत्रालय जाना पड़ेगा। अनुपमा कहती है कि पहले काम करो, हम मिलते रहेंगे। रजनी कहती है कि अगली बार तुम मेरे घर पर आना। रजनी चली जाती है। अनुपमा सोचती है कि मुझे रजनी पर भरोसा है, वो चोल वालों के साथ कभी गलत नहीं करेगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा के खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। अनुपमा घबरा जाती है। सेट पर डायरेक्टर अनुपमा पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा है। अनुपमा कहती है कि आज का खाना मैंने नहीं भेजा था। वो टिफिन देखकर कहती हैं कि ये हमारी रसोई की टिफिन नहीं है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि आपको इस नुकसान की पूरी भरपाई करनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अनुपमा हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट